नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा का जो हाल बंगाल में हुआ वही उत्तर प्रदेश में होगा। किसान मोर्चा ने तैयार की रणनीति, राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि प्रियंका गांधी का केंद्र पर निशाना, वैक्सीन बजट के 35,000 करोड़ रुपए कहाँ खर्च किए गए, अंधेर वैक्सीन नीति चौपट राजा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वैक्सीन नीति को लेकर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेर लिया है। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नीति आयोग के एसडीजी रैंकिंग में बिहार सबसे नीचे, लालू यादव और तेजस्वी यादव ने सरकार पर कसा तंज। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होने जा रहा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। भाजपा का जो हाल बंगाल में हुआ वही उत्तर प्रदेश में होगा। किसान मोर्चा ने तैयार की रणनीति, राकेश टिकैत। जी हां दोस्तों, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि भाजपा का जो हाल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हुआ वही हाल आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव में भी होगा। उन्होंने जिंद के उजाना गाँव में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जो भी पार्टी अपने घोषणा पत्र में तीनों नए कृषि कानूनों को सही ठहराएगी, किसान उसका सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे। टिकैत ने कहा, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से भी बुरा हाल भाजपा का विधानसभा चुनाव में होगा और इसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने रणनीति तैयार कर ली है। उन्होंने कहा कि जहां तक आंदोलन की सफलता की बात रही तो किसान सफल होने तक आंदोलन करेंगे, लेकिन हमें विश्वास है कि 2024 के बाद किसान आंदोलन नहीं करेंगे, क्योंकि तब तक तीनों कृषि कानून रद्द हो जाएंगे और कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पर कानून बन जाएगा। गौरतलब है कि उजाना गांव में पिछले 6 दिनों से एक किसान आग का घेरा बनाकर किसानों की मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा था, जिसे मनाने संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य उजाना गांव में पहुंचे थे। टिकैत ने बद्दोवाल टोल प्लाजा पर प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें चुनाव के दौरान अपनी ताकत दिखानी होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि एक और सरकार चुनाव की तैयारी करेगी, दूसरी तरफ हम सरकार को सबक सिखाने की तैयारी करेंगे। 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने और फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी देने की मांग के साथ पंजाब, हरियाणा और देश के विभिन्न हिस्सों से आए हजारों किसान कई दिनों से राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार और किसान यूनियनों के बीच 10 से अधिक दौर की बातचीत गतिरोध खत्म करने में विफल रही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका का केंद्र पर निशाना, वैक्सीन बजट के 35,000 करोड़ कहां खर्च किए, अंधेर वैक्सीन नीति चौपट राजा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने देश भर में वैक्सीन की कमी से टीकाकरण में आ रही दिक्कत को लेकर सरकार पर हमला करते हुए गुरुवार को कहा कि वह लगातार असलियत पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, जबकि असली स्थिति चौपट राजा की अंधेर नीति जैसी है। प्रियंका वाड्रा ने मई महीने में देश की वैक्सीन क्षमता का विवरण देते हुए कहा कि मई में वैक्सीन उत्पादन क्षमता 8.5 करोड़, वैक्सीन उत्पादन 7.94 करोड़ और वैक्सीन लगी 6.1 करोड़। उन्होंने जून के लिए सरकार के 12 करोड़ वैक्सीन आने के दावे पर सवाल पूछते हुए कहा कि जून में 12 करोड़ वैक्सीन आने का सरकारी दावा, लेकिन आएगी कहां से? क्या दोनों वैक्सीन कंपनियों की उत्पादकता में 40% का इजाफा हो गया? वैक्सीन बजट के 35,000 करोड़ कहां खर्च किए, अंधेर वैक्सीन नीति चौपट राजा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीति आयोग के एसडीजी रैंकिंग में बिहार सबसे नीचे, लालू तेजस्वी ने सरकार पर कसा तंज। जी हां दोस्तों, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में बिहार का सबसे खराब प्रदर्शन को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए उन पर जोरदार निशाना साधा है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक मीडिया रिपोर्ट को टैग करते हुए ट्वीट कर तंज कसते हुए लिखा, बधाई हो, आखिरकार 16 वर्षों की बिहार नाशक मेहनत से बिहार को नीचे से टॉप करा ही दिया। इधर राजद के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी इस आंकड़े के सार्वजनिक होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए तेजस्वी ने शुक्रवार को लिखा, नीतीश कुमार जी की सत्तालोलुप अदूरदर्शी नीतियों, गलत निर्णयों और अक्षम नेतृत्व के कारण बिहार लगातार तीसरे वर्ष भी नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे फिसड्डी प्रदर्शन के साथ सबसे निचले पायदान पर है। उन्होंने आगे लिखा कि भाजपा नीतीश के 16 वर्षों के कागजी विकास का सबूत सहित यही चार सच्चाई व असली चेहरा है। तेजस्वी ने एक अन्य ट्वीट में कटाक्ष करते हुए लिखा, इस बेहद खराब प्रदर्शन के लिए डबल इंजन सरकार के ड्राइवर को बहुत बधाई। केरल ने भाजपा को एक भी सीट नहीं दी और उसने पहली रैंक हासिल की है। भाजपा और उसके सहयोगियों को 40 में 47 सीट देने वाला बिहार का प्रदर्शन खराब है। उल्लेखनीय है कि गुरुवार को नीति आयोग की ओर से सतत विकास लक्ष्यों के लिए सूचकांक जारी किया गया, जिसमें 75 अंक के साथ केरल सबसे ऊपर रहा, जबकि बिहार का स्थान फिसड्डी रहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। साइकिल गर्ल ज्योति से प्रियंका गांधी ने की
बाद पढ़ाई का खर्च उठाएगी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी से फोन पर बात की है। प्रियंका ने ज्योति के पिता मोहन पासवान के असामयिक निधन पर गहरी संवेदना प्रकट की। ज्योति के अनुसार प्रियंका गांधी ने उसे पढ़ाई जारी रखने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि उसकी पढ़ाई का सारा खर्च कांग्रेस पार्टी वहन करेगी। गुरुवार को स्थानीय कांग्रेस नेता मशकूर अहमद उस्मानी ज्योति के गांव सिंहवाड़ा प्रखंड के सिरहुल्ली पहुंचे और ज्योति को प्रियंका गांधी द्वारा हस्ताक्षरित शोक संवेदना पत्र प्रदान कर सांत्वना दी। उन्होंने ज्योति से कहा कि खूब पढ़ो, पढ़ाई का सारा खर्च पार्टी वहन करेगी। यह निर्णय पार्टी के आलाकमान का है। मौके पर उपस्थित पार्टी के जिला सचिव रतन कुमार सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भी साइकिल गर्ल ज्योति को ढांढस बंधाया। पिछले साल लॉकडाउन में हरियाणा के गुड़गांव से 1200 किलोमीटर साइकिल चलाकर अपने बीमार पिता को घर लाकर ज्योति देश विदेश में चर्चा में आ गई थी। ज्योति के सिर से सोमवार को उसके पिता का साया उठ गया। सुबह करीब 9 बजे सिंहवाड़ा प्रखंड के सिरहुल्ली गांव स्थित अपने आवास पर ज्योति के पिता मोहन पासवान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनका अंतिम संस्कार गाँव में ही किया गया। बड़े पुत्र 9 वर्षीय हिमांशु कुमार ने उन्हें मुखाग्नि दी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आज से दिल्ली में नर्सिंग स्टाफ करेगा आंदोलन, आउटसोर्स से भर्ती का विरोध। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के साथ ही कई अन्य सरकारी अस्पतालों में कल से नर्सिंग स्टाफ आंदोलन करने जा रहा है। दिल्ली नर्सेज यूनियन की ओर से 4 जून से आंदोलन शुरू किया जा रहा है। डीएनयू के इस आंदोलन को लेकर अब ऑल इंडिया गवर्नमेंट नर्सेज फेडरेशन ने भी समर्थन देने की बात कही है। नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि सफदरजंग अस्पताल में कोरोना के दौरान मरीजों के इलाज के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से नर्सों की भर्ती की तैयारी की जा रही है, जो गलत है। यह न केवल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन है, बल्कि यह रेगुलर भर्ती के खिलाफ भी है। दिल्ली नर्सेज यूनियन और एआईजीएनएफ की ओर से बताया गया कि एक तरफ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय बजट घटाने की बात कह रहा है, वहीं दूसरी ओर कॉन्ट्रैक्टर को बीच में लाया जा रहा है। मंत्रालय की ओर से अगर पूरा वेतन देने की बात कही जा रही है तो नर्सों की भर्ती रेगुलर तरीके से क्यों नहीं की जा रही? अगर आउटसोर्स से भर्ती का फैसला वापस नहीं लिया जाता है तो नर्सिंग स्टाफ इसके खिलाफ आंदोलन करेगा। दोनों संगठनों का कहना है कि 2015 और 16 में भी सफदरजंग अस्पताल में आउटसोर्स से नर्सिंग स्टाफ की भर्ती की कोशिशें की गई थी। हालांकि नर्सेज के विरोध के बाद उसे रद्द कर दिया गया था। आंदोलन करने जा रहे नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि नर्सिंग आवश्यक सेवा के तहत आता है। सिर्फ बजट घटाने के नाम पर इन्हें आउटसोर्स से भर्ती करके गंभीर और जिंदगी की जंग लड़ रहे मरीजों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। आउटसोर्स से की जा रही भर्ती में गुणवत्ता की भी गारंटी नहीं है, जबकि डॉक्टर सिर्फ 1 या 2 बार मरीज के पास आते हैं और सारा दारमोदार नर्सिंग स्टाफ के ऊपर ही होता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी एमएलसी ने कहा, जनता ने तेजस्वी को चुना था, त्रिकरम से नीतीश बने सीएम, पार्टी ने भेजा नोटिस। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच भी बिहार की सियासत गर्म है। एम्बुलेंस को लेकर शुरू हुआ विवाद अभी थमा भी नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी टुन्ना पांडे के एक बयान ने बवाल खड़ा कर दिया। टुन्ना पांडे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। टुन्ना का कहना है कि नीतीश परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। भाजपा नेता के इस बयान पर सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड ने कड़ी आपत्ति जताई है, जिसके बाद पार्टी ने टुन्ना पांडे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ट्विटर पर टुन्ना ने लिखा, मैंने जो कहा सच ही कहा। इस बार के भी हुए विधानसभा चुनाव में भी जनता ने तेजस्वी यादव जी को अपना मत देकर चुना था, लेकिन सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके नीतीश जी आज सत्ता में राज कर रहे हैं। यह पहली बार नहीं है जब भाजपा एमएलसी ने ऐसा कोई विवादित बयान दिया है। इससे पहले टुन्ना ने राजद नेता शहाबुद्दीन के उस बयान को सही कहा था जिसमें शहाबुद्दीन ने नीतीश कुमार को परिस्थितियों के मुख्यमंत्री बताया था। उन्होंने कहा था कि जब तक मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार का कोई सदस्य सदन में नहीं जाता तब तक वो कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद की साजिश के तहत हत्या की गई है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी हाथ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर चाहते तो मोहम्मद शहाबुद्दीन के शव को सिवान की मिट्टी नसीब हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी की सियासत में क्या चल रहा है? मुलायम सिंह यादव के समधी से मिले बीजेपी नेता, घर पर चली 1 घंटे की बैठक। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुए पंचायत चुनाव के बाद आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बीच बुधवार को कुछ बीजेपी नेता समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के समधी और सिरसागंज विधानसभा सीट से एसपी विधायक हरिओम यादव के घर पहुंचे, जिसके बाद इस मीटिंग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल फिरोजाबाद के बीजेपी जिला प्रभारी दयाशंकर सिंह बुधवार को एसपी विधायक हरिओम यादव के शिकोहाबाद स्थित घर पहुंचे, जहां करीब 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक बंद कमरे में उनमें बात हुई। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेताओं ने उन्हें पार्टी में आने और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में समर्थन देने की अपील की है। समाजवादी पार्टी के कदावर नेता और एसपी विधायक हरिओम यादव को पार्टी ने फरवरी 2021 के बाहर का रास्ता दिखा दिया था। एसपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने पत्र जारी कर उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था।
हरिओम यादव पर बीजेपी से सांठगांठ का आरोप लगाया गया था। पार्टी से निष्कासित होने के बाद हरिओम यादव ने पंचायत चुनाव में एसपी के खिलाफ चुनौती पेश की थी। विधायक हरिओम यादव की पत्नी और बेटे मैदान में उतरे थे और जिला पंचायत सदस्य पद पर जीत भी हासिल की है। माना जाता है कि फिरोजाबाद में हरिओम यादव का दबदबा है, जिसके चलते बीजेपी ने उन्हें पार्टी में आने और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में समर्थन मांगा है। बीजेपी नेताओं ने मीडिया को बताया कि पार्टी के पास काफी जिला पंचायत सदस्य हैं, लेकिन राजनीति में 2 कदम आगे और पीछे चलना पड़ता है। वह चाहते हैं कि विधायक को साथ लेकर वह आगे बढ़े। वहीं हरिओम यादव विधायक ने बताया कि बीजेपी नेता उनके घर पर चाय पीने के लिए आए थे, उनसे बात हुई है, आगे का फैसला जनता से पूछकर लिया जाए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।